देव और दानव, संघर्ष और सहयोग, त्याग और धोखा। आज हम ब्रह्मांड के मंथन की एक ऐसी विशाल और प्राचीन गाथा में उतरेंगे जिसमें ये सब कुछ मौजूद है। जरा सोचिए, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी की नींव है। एक तरफ है अमरता का वरदान और दूसरी तरफ है सृष्टि का सबसे बड़ा विनाश। और एक को पाने के लिए दूसरे का सामना करना ही पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। देखिए, ये महागाथा किसी जीत या जश्न से नहीं, बल्कि एक परम संकट के पल से शुरू होती है। एक ऐसा पल जब पूरी सृष्टि पर खत्म होने का खतरा मंडरा रहा था। जब देवों और असुरों ने मिलकर सागर को मथना शुरू किया तो सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि हलाहल नाम का एक प्रलयंकारी विष निकला। उसकी गर्मी, उसकी गंध इतनी तेज थी कि ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि का अंत बस अब आ ही गया है। तो सवाल यह है कि देवता और दानव इस भयानक स्थिति में पहुंचे ही क्यों? इस पूरे विनाश की जड़ असल में अहंकार के एक छोटे से पल में छिपी हुई है। इसकी शुरुआत होती है भगवान शिव के एक दिव्य उपहार वैजयंती माला से। ये माला नारद मुनि से होते हुए ऋषि दुर्वासा तक पहुंची। जब दुर्वासा ने इसे बड़े सम्मान से इंद्र को दिया तो देवराज ने अपने अहंकार में चूर होकर उसे अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया, और उस हाथी ने माला को अपने पैरों तले कुचल दिया। बस ये अपमान देखकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने श्राप दे दिया। और जानते हैं क्या हुआ? पलक झपकते ही स्वर्ग की सारी चमक, सारी महिमा फीकी पड़ गई। देवता अपनी शक्ति, अपना तेज, अपना वैभव सब कुछ खोकर एकदम असहाय हो गए। अब शक्तिहीन देवताओं को असुरों ने बड़ी आसानी से हरा दिया। अपनी खोई हुई महिमा वापस पाने के लिए उनके पास बस एक ही रास्ता था, एक ऐसी योजना जिसमें उन्हें अपने कट्टर दुश्मनों यानी असुरों के साथ हाथ मिलाना पड़ा। भगवान विष्णु के सुझाव पर देवताओं ने असुरों से संधि कर ली। लक्ष्य तो एक ही था, समुद्र मंथन करके अमृत निकालना। लेकिन दोनों के इरादे बिल्कुल अलग थे। जहां देवता अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाना चाहते थे, वहीं असुरों की नजर अमृता के पुरस्कार पर थी। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इस ब्रह्मांडीय मंथन के लिए विशाल मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया। नागों के राजा वासुकी रस्सी बने, और जब पर्वत समुद्र में डूबने लगा तो खुद भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर उसे अपनी पीठ पर संभाल लिया। तो मंथन शुरू हुआ, लेकिन उम्मीदों के बिल्कुल उलट। सागर से जो चीज सबसे पहले निकली वो था ब्रह्मांड का सबसे घातक जहर, हलाहल। हलाहल के निकलते ही हाहाकार मच गया। देवता और असुर दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उस विष की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक पा रहा था। पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी थी और हर कोई बस असहाय था। जब सब शक्तिशाली प्राणी भाग खड़े हुए तो सवाल ये था कि आखिर इस प्रलय को कौन रोकेगा? कौन है जो इस विनाशकारी विष का सामना कर सकता है? सभी देवताओं की पुकार सुनकर प्रकट हुए वो जो काल के भी काल हैं, महादेव। और उन्होंने बिना किसी डर के उस सृष्टि विनाशक विष को ग्रहण करने का फैसला किया। भगवान शिव ने उस भयानक विष को पी तो लिया, लेकिन देवी पार्वती ने अपनी शक्ति से उसे उनके गले में ही रोक दिया। उस विष के असर से उनका कंठ नीला पड़ गया, और इसी महान बलिदान की वजह से वे नीलकंठ कहलाए। तो अब जब ये भयानक संकट टल गया तो मंथन फिर से शुरू हुआ, और इस बार सागर की गहराइयों से बढ़कर एक अद्भुत खजाने बाहर आने लगे। इस मंथन से कई अनमोल रत्न निकले, जैसे इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय, स्वयं देवी लक्ष्मी, और फिर अंत में देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लिए हुए प्रकट हुए। वो पल आ गया था जिसका सबको इंतजार था। लेकिन लालच में आकर असुरों ने धन्वंतरी के हाथों से अमृत का कलश छीन लिया और भाग खड़े हुए। संधि टूट गई और एक बार फिर देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। जब युद्ध अपने चरम पर था, तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसका रूप देखकर असुर अपना सब कुछ भूल बैठे। मोहिनी ने बड़ी चालाकी से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, और जब राहु नाम के एक असुर ने धोखा देने की कोशिश की तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। इस महान मंथन की गूंज आज भी हमारी परंपराओं और मान्यताओं में जिंदा है। इस कहानी का असर आज भी हमारे जीवन में साफ दिखता है।
माना जाता है कि अमृत की जिन 4 जगहों पर बूंदें गिरी थीं, वहीं आज कुंभ मेला लगता है। शिव के उस महान बलिदान की याद में हम श्रावण का महीना मनाते हैं। और राहु केतु, वो आज भी ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। हर महान लक्ष्य के रास्ते में विष यानी चुनौतियां तो आती ही हैं। सवाल ये है कि क्या हम उस विष का सामना करके अपने जीवन का अमृत पा सकते हैं? ये सोचने वाली बात